हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। अगर आपको क्रिकेट को सही तरीके से समझना है तो ये दो प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको पिच को समझना है और ये कैसे पिच को रीड किया जाता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पिच के ऑब्जर्वेशन के साथ। जस्ट वेट। और सेकंड प्रोसेस क्या है कि आपको प्लेयर्स का पोटेंशियल समझ में आना चाहिए, मतलब कि पीएमआर, प्लेयर्स मेन रोल। हर एक प्लेयर का हम पोटेंशियल भी समझेंगे कि किस प्लेयर की इस टीम में क्या वैल्यू है। और ये दोनों भी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझाए जाएंगे। तो जिसे सीखना है ना, ये वीडियो को बिल्कुल फॉरवर्ड करके ना देखे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको क्रिकेट को कैसे सीखना है, क्रिकेट में कैसे प्रिडिक्शन वर्क होते हैं, वो मैं आपको सब क्लियर कट यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ना एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट, ये मैच किसके बीच में है? दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में। अब देखो टाइम कितना है, 7:30 बजे। जब भी आप क्रिकेट की बात करते हो तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, मैंने क्या बोला है, आपको पिच को रीड करना है। अब ये वेन्यू कौन सा है? ब्रबॉर्न स्टेडियम, मुंबई में मैचेस है। अब यहाँ का जो पिच है या फिर बाउंड्री डायमेंशन है, इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके बताता हूँ पिच को। तो ये पिच है, आप देखना यहाँ पे। इस पिच के ऊपर जो लास्ट मैच हुआ था मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में, तब वहां पे बैटिंग करना हार्ड जा रहा था। ठीक है, सोफिया डंकलिफ फर्स्ट बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हुई थी। इवन हेली मैथ्यूज 3 बॉल खेलने के बाद विकेट गई थी। यहाँ पे ना मॉइस्चर का बहुत बड़ा रोल है। मॉइस्चर होने के कारण ना बैटिंग फर्स्ट इनिंग में उतनी भी इजी नहीं होती है। बाद में जाके हरमनप्रीत कौर ने अच्छा स्कोर किया था एंड इवन नेट सीवर ने। तो ये पिच आपके सामने है। आपको मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो एवरेज टर्न एट ब्रबॉन। इस पिच के ऊपर टर्न देखना, ब्रबॉन में ना 3 से 4 पिचेस है, बट ये जो पिच है ना, इसके ऊपर टर्न देखो 2.4 डिग्री। बाकी के पिचेस के ऊपर देखना 1.7 डिग्री। तो इस पिच के ऊपर ना ज्यादा आपको टर्न देखने को मिलेगा। आपने हेली मैथ्यूज का जो एलबीडब्ल्यू देखा था एनाबेल सदरलैंड को, तो उसी के कारण, क्योंकि यहाँ पे टर्न बहुत ज्यादा मिल रहा है। और अगर आप ब्रबॉन का बाउंड्री डायमेंशन देखते हो, 49 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री है एंड 57 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री। ठीक है, ये स्क्वायर बाउंड्री आपको चेंज होते हुए दिख सकती है क्योंकि 3 से 4 पिचेस होने के कारण। अब देखो पिच के बारे में आपको समझ में आ गया, बट मैं यहाँ पे आपके सामने ना पिच का ऑब्जर्वेशन क्लियर कट एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने क्या बोला है, पिच ऑब्जर्वेशन में मॉइस्चर का सबसे बड़ा रोल होगा। अब देखो क्या सीन हो सकता है यहाँ पे, बैट्समैन के लिए क्या मदद है पता है क्या इस पिच से? अब उतना भी इजी सरफेस नहीं है बैटिंग के लिए। किसके सामने? अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स के सामने। बट अगर वीक बॉलर्स होते तो बैट्समैन यहाँ पे एडवांटेज ले सकता है। और अगर बैट्समैन का पोटेंशियल अच्छा है तो वो आपको स्कोर करके दे सकता है। पेसर्स के लिए क्या सपोर्ट है यहाँ पे? नैट सीवर ने 3 विकेट पिक किए थे, मतलब वो कंट्रोल लाइन लेंथ के साथ आती है, थोड़े से वेरिएशन के साथ। ईसी वोंग ने भी एक एलबीडब्ल्यू आउट किया था हरलिन देवल को। तो पेसर्स जो कंट्रोल लाइन लेंथ के साथ आते हैं उनको थोड़ा सा मदद मिल रहा है। और यहाँ पे उतना ज्यादा स्विंग नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मॉइस्चर के कारण या फिर थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वहां पे मैरिजाना काप भी है एंड शिखा पांडे। मैरिजाना काप ने जो 5 विकेट पिक किए थे, किसके खिलाफ खिलाफ किए थे? यही टीम थी गुजरात जायंट्स। और शिखा पांडे ने 3 विकेट्स कंट्रोल लाइन एंड लेन के साथ आती है। तो ये पेसर्स इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या बात है यहाँ पे स्पिनर्स के लिए? अब देखो ब्रबॉन का जो वेन्यू है ना, ये जो सरफेस है, ये डेफिनेटली स्पिनर्स को ही सूट कर रहा है। और यहाँ पे आपको क्वालिटी स्पिनर्स ना गेम में आते हुए दिखेंगे। कौन कौन से? जेस जोनासन वाले, ठीक है, जो स्मार्ट स्पिनर्स होते हैं। अब यहाँ पे रिसेंट मैच देखना, ये जो 12th विमेंस प्रीमियर लीग का मैच हुआ था, सेम पिच के ऊपर हुआ था। और इस मैच के लिए ना सेम पिच यूज की जाएगी। सो मुंबई इंडियंस ने 162 का टारगेट रखा था, जहां पे गुजरात जायंट्स की टीम पूरी कोलैप्स हो गई थी। सो यहाँ पे बैटिंग उतना हार्ड है, मतलब इजी नहीं है बैटिंग करना अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स। ठीक है, ये बात नोट करना। अब ये जो पिच का ऑब्जर्वेशन रखा है मैंने, ये टॉस के पहले का है। अब आपको फाइनल पिच रिपोर्ट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भेजा है पिच का फोटो भी, कि आज का जो मैच चल रहा है रिसेंट, यहाँ पे बाउंस देखना, ये भी आपको समझ में आएगा। पिच ना आपका 70% पूरा काम कर देगा। यहाँ पे मैंने पिच का फोटो भी भेजा, इवन कवरिंग ऑफ ग्रास। आपने देखा डिवाइन ने कैसे विकेट पिक कर लिए, जहां पे डिवाइन इस वुमेन्स प्रीमियर लीग में बहुत मार खा रही थी। सो समझ में आ गया, पिच का ना बहुत बड़ा हाथ होता है। और यहाँ पे मैंने पिच का ऑब्जर्वेशन भी आपके सामने रख दिया। और क्लियर कट यहाँ पे प्लेइंग 11 भी आपके सामने आती है। और हमारे तरफ से क्लियर कट आपके लिए ना एक फाइनल टीम पब्लिश की जाती है, आप देख सकते हो। और सेकेंड इनिंग की भी टीम आती है आपके लिए। और आपको क्या करना है, अगर आपको क्रिकेट को प्रैक्टिकल तरीके से समझना है, लॉजिकल तरीके से, तो आपको टेलीग्राम के ऊपर
आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 5.2 के सब्सक्राइबर वाला चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर कमेंट में पिन मैसेज में मैं दे दूंगा, ठीक है। अब पिच के बारे में आपको समझ में आ गया। अब सेकंड चीज क्या है, प्लेयर्स पोटेंशियल, मतलब कि पीएमआर, प्लेयर्स का मेन रोल, उस प्लेयर की क्या वैल्यू है ये हम समझेंगे। अब देखो विकेट कीपिंग में ना मैं इस सेक्शन पे ना बाद में आता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ आएगा कि मैं क्यों विकेट कीपिंग सेक्शन बाद में बात कर रहा हूँ या फिर डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट वेट। बैटिंग डिपार्टमेंट, मेग लैनिंग इंपॉर्टेंट है, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कैप्टनसी करती है, बहुत ही अच्छी, टेक्निकली स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा रन्स इन्हीं ने मेग लैनिंग ने ही बनाए हैं। सो मेग लैनिंग इंपॉर्टेंट है, आपके टीम में होनी चाहिए। शेफाली वर्मा, जब मैच था शेफाली वर्मा का किसके खिलाफ, गुजरात जायंट्स के खिलाफ, वहां पे बहुत ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी। तलिया मैगराथ हो गई, इवन तनुजा कवर हो गई, हर एक बॉलर को ना बहुत मार रही थी, मानसी जोशी को। तो शेफाली वर्मा इंपॉर्टेंट है। अब हरलिन देवल को हम पिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट बैटिंग आती है ना दिल्ली कैपिटल्स की, आप जेमिमा को भी ले सकते हो, बट हरलिन देवल इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग में। क्यों? क्योंकि ये टच में लग रही है और अच्छा खेल रही है, थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग है, ये कभी भी विकेट फेंक सकती है, ये बात नोट करना, ये बहुत इजीली कैच देती है। और बट स्टिल हम पिक करेंगे स्मॉल लीग में जेमिमा रॉड्रिग्स, जो ग्राउंडेड शॉट्स बहुत ही अच्छे खेल लेती है। अगर आपको कुछ डिफरेंशियल करना है स्मॉल लीग में, मैं रिकमेंड करूंगा जेमिमा के साथ जाना, ये एक गेम चेंजर प्लेयर है जेमिमा रॉड्रिग्स, ठीक है। उसके बाद सोफिया डंकले। अब सोफिया डंकले ना ये थोड़ा सा अटैकिंग खेलती है, इसी वजह से विकेट भी फेंक सकती है, इस वजह से मैं सोफिया डंकले को साइड में रख रहा। लॉरा उलवार्ड का भी ऑप्शन है, अब दोनों में से कोई एक खेलेगा। लास्ट मैच डंकले को खिलाया, इसने 0 पे आउट हो गया, उसके पहले डंकले ने 50 मारी थी और डंकले को बाहर किया, और फिर लॉरा उलवार्ड को खिलाया, फिर उसने एक ही रन बनाया। तो ये कॉल देखना पड़ेगा, ये लोग डंकली के साथ जाते हैं या फिर उलवार्ड के साथ। बट अगर उलवार्ड खेलती है तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज डंकली ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डंकली का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये अटैकिंग खेलती है, या तो ये आपको कुछ अच्छा स्कोर करके देगी या फिर अर्ली विकेट फेंक सकती है, और ये डीप मिड विकेट पे खड़ी रह रही है। सो इन्होंने लास्ट मैच में 2 कैच पकड़े थे, ये बात नोट करना। सो कैचिंग से भी कुछ पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेगी, आप डंकली को भी ले जा सकते हो। यहाँ पे सबिनी मेघना है, जिसको खुद समझ नहीं आ रहा कि बैटिंग कैसे करना है। हरलिन देवल गले मिल रही है सबिनी मेघना को, जब बाउंड्री मार रही थी हरलिन देवल को नॉन स्ट्राइक पे खड़े होकर समझ में आ रहा था कि मेघना कितना स्ट्रगल कर रही है। सो मेघना को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप जीएल में डेफिनेटली ट्राई करना। दयालन हेमलता, ये आपको कुछ ऑफ ब्रेक बॉलिंग में डाल के देगी, बट सामने यार सभी राइटी है, सो इसी वजह से हेमलता, और बैटिंग से भी लेट आ रही है, सो मैं साइड में रख रहा हूँ। लॉरा एरिस खेलती है तो एक अटैकिंग बैटर है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। नीचे कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं, सो मेगलैनिंग, शेफाली वर्मा एंड हार्लिन देवल को हम प्रीफर करेंगे। जेमिमा अच्छा ऑप्शन है, डंकली भी सबको पता है अटैकिंग है। मैरजाना काप, गार्डनर, कैप्सी, जोनासन, ये चारों भी जो ऑलराउंडर्स है ना इंपॉर्टेंट है। मैरजाना काप चारों डालेगी, प्लस ये थर्ड डाउन आ रही है बैटिंग करने के लिए, ये बात नोट करना। जेमिमा मैरजाना काप के ऊपर आ रही है, और कभी कभी मैरजाना काप ना आपको 2 डाउन भी देखने को मिल सकती है। एशले गार्डनर प्रॉपर 4 और 2 डाउन बैटिंग करेगी। बैटिंग से यार बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने बहुत मतलब कि इंप्रेस नहीं किया है बैटिंग से। हाँ, बॉलिंग में ये डेथ ओवर्स में भी आती है, वहां पे विकेट ले जा सकती है। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो गार्डनर भी क्रूशल कैप्टन से निकल के आती है। एलिस कैप्सी आपको 3 से 4 डालते हुए दिखेगी, और ये 1 डाउन या फिर 2 डाउन आ सकती है। बहुत ही अटैकिंग बैटर है, सबको पता है, और बॉलिंग ऑफ ब्रेक है, सामने सभी राइट हैंडेड है। सो ये भी चीज देखना पड़ेगा कैप्सी, बट फिर भी कैप्सी को ओवर्स मिलेंगे, और कैप्सी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। जेस जोनासन प्रॉपर 4 ओवर डालेगी, ये डेथ ओवर्स में डालती है 2 ओवर। ध्यान में रखना, जेस जोनासन एनी डे आप इनको कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि ये क्रूशियल भी आती है बॉलिंग से, और बैटिंग से ही आपको थर्ड डाउन या फिर फोर्थ डाउन आके कुछ बड़े शॉट्स खेलते हुए भी दिखेगी। सो जोनासन को भी आप ट्राई करना। अब देखो, जहां पे आप एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स ले सकते हो, वहां पे किम गार्थ, स्नेह राणा, एनाबेल सदरलैंड की बॉलिंग ना अच्छी नहीं हो रही है, और बैटिंग में भी अटैकिंग खेलने जा रही है और विकेट फेंक रही है। सो किम गार्थ, स्नेह राणा, सदरलैंड, आप इनमें से मैं रिकमेंड करूंगा आपको स्नेह राणा को। ये थोड़ा सा ना स्मार्ट बॉलर है, और ये विकेट भी लेना जानती है, डेथ ओवर्स में भी आती है, और बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। किम गार्थ सबको पता है ये भी अच्छी बैटर है, मतलब कि थोड़ा बहुत बैटिंग से कंट्रीब्यूट करेगी, और बॉलिंग इनका स्पेशल, ठीक है, वो एबिलिटी है, स्पेशल स्किल, बॉलिंग से ही आपको कुछ पॉइंट्स भी लेके दे सकती है। सो विकेट टेकिंग ऑप्शन, बट सामने देखना मेग लैनिंग, शेफाली वर्मा, सो उतना इजी नहीं है। और लास्ट मैच में 2 ओवर में 20 रन दिए थे, किसके सामने? अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। सो मैं साइड में रख रहा। सदरलैंड को भी आप डिफरेंशियल ट्राई करना, वर्थ इट हो सकती है, जहां पे एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स ले सकते हो, पॉइंट्स देने, मतलब क्षमता तो है इनके पास, वो पोटेंशियल तो है, बट स्टिल मैं साइड में रख रहा, क्योंकि मुझे ये 4
ऑप्शन चाहिए, मिर्जाना काप, गार्डनर, कैप्सियन, जोनासन। बॉलिंग में देखना, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी शिखा पांडे। अगर जॉर्जिया बेहराम नहीं खेलती है तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखो, राधा यादव भी एक डिफरेंशियल निकल के आ सकती है। ओनली 16% सिलेक्शन, बट ये आपकी गेम चेंजर बन सकती है। कौन? राधा यादव के ऊपर नजर रखना। सो मैं राधा यादव को पिक करूंगा। अब देखो, मैं तारा नॉरिस को पिक नहीं कर सकता। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के 7 प्लेयर्स हो गए, और मैं इवन विकेट कीपिंग में भी अब दिल्ली कैपिटल्स की तानिया भाटिया को मैं नहीं ले पाऊंगा। इसी वजह से बोल रहा था कि सुषमा वर्मा हम यहाँ पे पिक करेंगे, और विकेट कीपिंग का सेक्शन मैंने इसीलिए बोला कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अच्छे प्लेयर्स को पिक करना था, और आप यहाँ पे तनुजा कंवर को ले सकते हो फ्रॉम बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि मानसी जोशी ज्यादा बॉलिंग नहीं डाल रही है। तनुजा कंवर लास्ट मैच बहुत मार खाई थी, सो हम तनुजा कंवर को ही पिक कर रहे हैं जब हेड टू हेड मैच हुआ था, बट लास्ट मैच में एक विकेट भी पिक किया था। मानसी जोशी को अच्छे से ओवर नहीं मिल पा रहे। अगर आपको राधा यादव नहीं चाहिए, तारा नॉरिस ले सकते हो, और तनुजा कंवर है ये भी कर सकते हो। तारा नॉरिस या फिर राधा यादव, इनमें आपको एक कॉल लेना है। सो आप देख सकते हो विकेट कीपिंग में सुषमा वर्मा, बैटिंग से मेग लैनिंग, शफाली वर्मा, हरलिन देओल की जगह पे जेमिमा ले सकते हो, कभी भी बहुत ही अच्छा खेल लेती है। ऑलराउंडर में एशले गार्डनर, मैरिजाना काप, जय जोनासन, एलिस कैप्सी। बॉलिंग में राधा यादव की जगह पे तारा नॉरिस, शिखा पांडे एंड तनुजा कंवर को मैंने पिक किया है। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन। एशले गार्डनर फर्स्ट बॉलिंग आती है, नो डाउट हम इनको कैप्टन करेंगे, बट सेकेंड बॉलिंग पे ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैरिजाना काप वॉइस कैप्टन, ये भी अच्छी है, आप इनको भी कैप्टन कर सकते हो। यहाँ पे कैप्सी का भी डिफरेंशियल ऑप्शन है फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। जे जोनासन भी अच्छी है। इवन शफाली वर्मा को भी कर सकते हो, मैगलैनिंग को भी कर सकते हो, ये भी डिफरेंशियल ऑप्शन है। इवन शिखा पांडे को भी कर सकते हो, विकेट पिक कर रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक टीम है। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 5.2 के सब्सक्राइबर्स है, और इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन मैसेज में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।